अगर तुम पाइथन सीखना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि शुरुआत कहां से करें, क्या पहले पढ़ें और क्या बाद में, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक रोड मैप देने वाला हूं जो तुम्हें जीरो से लेकर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट तक लेके जाएगा। वीडियो के एंड में तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि क्या सीखना है, किस ऑर्डर में सीखना है और क्यों, ताकि आज से ही तुम कॉन्फिडेंटली कोडिंग स्टार्ट कर सको। तो मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपका हमारे पाठशाला के अंदर। चलते हैं आईपैड की स्क्रीन पर और समझते हैं पाइथन का क्या रोड मैप है। चलिए भैया, तो आज अपने आईपैड की स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले तो अपन आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर कंप्लीट बिगिनर। ठीक है, कंप्लीट अगर आप बिगिनर हो, कोडिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हो और पाइथन आपको सीखना है कि स्टेप बाय स्टेप आपको रोड मैप रहना चाहिए, किस तरह से एक ऑर्डर में पढ़ना है, वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यार इंट्रोडक्शन वाई पाइथन, अपन पाइथन को क्यों चूज करें। और भी बतेरो प्रोग्राम लैंग्वेज है, अपने पास C++ है, अपने पास जावा है, ठीक है, अपने पास जावा स्क्रिप्ट है, तो अपन पाइथन को ही क्यों चूज करें उसका थोड़ा सा रीजन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज पाइथन क्यों सीखना है। ठीक है, सबसे पहला मॉडर्न और बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आज की भाषा में करें तो AI हो गया, डाटा साइंस हो गया, जो भी मॉडर्न फील्ड आ रही है उसमें पाइथन ही यूज होती है। उसके अलावा एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, कोई भी अगर जिसको टेक की फील्ड में कुछ भी नहीं आता, वो अगर चाहता है कि मैं कोई सी लैंग्वेज समझूं, तो उसको पाइथन बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, इसलिए सबसे पहले अपन पाइथन को चूज करेंगे। सेकंड चीज कि यार यूज होती है अपनी AI में भी, उसके अलावा वेब डेवलपमेंट आपको करना उसमें भी यूज होगी, डाटा साइंस आपको करना उसमें यूज होगी, ऑटोमेशन में भी इसका यूज होगा, थोड़ा बहुत आपका साइबर सिक्योरिटी अगर उस फील्ड में आपको थोड़ा सा देखना है तब भी आप पाइथन का यूज करोगे। तो वर्सटाइल लैंग्वेज है। ठीक है, आप इसको सीख लो। ठीक है, अब ऐसा होता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि यार भैया मैं पाइथन सीख लेता हूँ और मेरा काम हो जाएगा। नहीं, पाइथन के बेस पर अपन को जॉब नहीं मिलती है। पाइथन एक बेस की तरह होता है, जैसे अपन कोई बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, उसके पहले क्या करते हैं, एक बड़ा सा एक गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, गड्ढे के अंदर अपन लोग भरते हैं जिससे फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, ये फाउंडेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उसी के ऊपर अपन बतेरो बिल्डिंग बना पाएंगे, 10 मंजिल की, 15 मंजिल की, इस तरह से। तो ये जो पाइथन है ना, ये फाउंडेशन की तरह काम करती है। अपन ने पाइथन एक फाउंडेशन क्लियर कर लिया, उसके ऊपर तुम AI/ML में जाना है तो वो एक जो है मंजिल बना लो। ठीक है, उसके अलावा वेब डेवलपमेंट जाना है तो एक मंजिल बना लो, इस तरह से काम करता है। आया समझ में? ठीक है, उसके अलावा इसके सैलरी जो पैकेज रहता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। पाइथन का नहीं, पाइथन के ऊपर जो फील्ड हो गई, डाटा साइंस हो गई, वेब डेवलपमेंट आप करते हो वो फील्ड करके, ठीक है, तब आपका सैलरी पैकेज अच्छा खासा रहता है। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग पैकेज। उसके बाद कंपनी जैसे गूगल हो गई, नेटफ्लिक्स हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, पाइथन, तो ये सब जो है पाइथन को यूज करती है। तो ये जो रीजन है ये है कि यार अपन पाइथन को चूज करते हैं सीखने के लिए। इतना आसान में? ठीक है, चलिए अब जो पाइथन का एक बोल सकते हैं फाउंडेशन होगा, किस वे से आप जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे वो थोड़ा देखते हैं। ठीक है, मैंने कुछ फेजेस में चीजों को डिवाइड किया है तो उसी तरह से अपन समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला फेज रहेगा वो फाउंडेशन बिल्डिंग रहेगा। इसमें आपको मिनिमम से मिनिमम 1 से 2 वीक देना पड़ेगा। ठीक है, मैं जो पूरा का रोड मैप लेके आया हूँ 6 मंथ का है। ठीक है, 6 मंथ अगर आप लगा लेते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, एक अच्छी कमांड आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट से लेके सेकंड वीक जो रहेगा उसके अंदर पहले आपको बेसिक जो है सॉलिड करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आप सेटअप करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे और VS कोड को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि VS कोड में अपन पाइथन का कोड लिख रहे होंगे। उसके अलावा अपन जो है अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख के देंगे और पाइथन का जो शेल है, स्क्रिप्ट होगा, इसको थोड़ा समझेंगे। ठीक है, ये अपना फर्स्ट वीक रहेगा। उसके बाद जो अपना डे 4 रहेगा उसमें वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स के बारे में देखेंगे। उसमें आ जाता है अपने नंबर्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन, ये आप स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन का जो कोर्स है वो 1 से 2 महीने के अंदर मैं भी लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, जो ये VS कोड वाला बताया ना, पाइथन VS कोड, ये वाला अभी जो करंटली आप अगर देखेंगे मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट आप देखेंगे, लास्ट में या आई बटन भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे भी आपको कोर्स मिल जाएगा पाइथन फॉर डाटा साइंस। अगर आपका मेन गोल है डाटा साइंस के लिए तो मैं पाइथन एक रिफ्रेशर की तरह करा रहा हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 से 2 महीने के अंदर एक पाइथन का कोर्स जो है मैं फ्री में लॉन्च करने वाला हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा ये चीज अपन को समझ में, जिसमें अपन वेरिएबल और डाटा टाइप स्ट्रिंग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और टाइप कन्वर्जन थोड़ा देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद डे 18 से लेकर डे जो अपना 14 रहेगा उसमें अपन बेसिक ऑपरेशन देखेंगे, जिसके अंदर आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन, स्ट्रिंग ऑपरेशन, कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन ये आप देखेंगे। और एक सिंपल जो है प्रैक्टिस करेंगे अपन सिंपल कैलकुलेटर, जो अभी भी पाइथन की जो सीरीज चल रही है उसमें मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसको भी थोड़ा सा, जब तक कोर्स लॉन्च नहीं होता तब तक आप बेसिक जो है उसको भी देख सकते हैं, समझ में सब आ रहा होगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा ये हो गया अपना फेज 1, जिसमें अपन फाउंडेशन जो है बिल्ड किया 1 से 2 हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो ये अपना फेज 1 हो गया। उसके बाद फेज 2 की बारी आ जाती है, जो 3rd वीक से लेकर 4th वीक तक फॉलो करेंगे, जिसमें अपन कंट्रोल फ्लो पे थोड़ा सा मास्टरी का। अभी कंट्रोल फ्लो क्या होता है, इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट आती है, कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं, लूप्स आ जाते हैं, वो चीज है। ठीक है, जिसमें अपन लॉजिक बिल्डिंग का टाइम है। ठीक है, सबसे पहले अपन डिसीजन मेकिंग, जिसमें इफ एल्स स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, उसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर थोड़ा देखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ये क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके अलावा 4th वीक जो रहेगा उसमें अपन लूप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि यार फॉर लूप क्या होता है, रेंजेस क्या होती है, व्हाइल लूप क्या होता है, ब्रेक और कंटीन्यूअस स्टेटमेंट्स क्या होता है, उसके अलावा नेस्टेड लूप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, नंबर गेसिंग गेम एक बनाएंगे अपन लोग। ठीक है, पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम एक बनाएंगे। तो ये प्रैक्टिस से क्या होगा, जितने भी अपने कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो होंगे। यह समझ में? ठीक है भैया।
उसके अलावा अपना हो जाता है फेज 3, जिसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर पे थोड़ी कमांड करेंगे। ये रहेगा अपना वीक नंबर 5th और 7th के बीच वाला फेज। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, डाटा को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, थोड़ा सा अपने वे में पढ़ सकते हो, प्रिंट करा लेना और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना। ठीक है, उसके अलावा इसमें अपन लोग समझेंगे लिस्ट और टबल्स क्या होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्रिएट करेंगे और मैनिपुलेट करेंगे लिस्ट को, और साथ में लिस्ट मेथड और स्लाइसिंग के बारे में सीखेंगे, और टपल्स और क्या होते हैं उसके यूज, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। देन फिर वीक नंबर 6 जो रहेगा, इसमें डिक्शनरी और सेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर की वैल्यू पेयर जो डिक्शनरी में होता है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, डिक्शनरी के मेथड्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, और सेट के ऑपरेशंस क्या है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। सेट आपने मैथ्स में ही पढ़ा होगा, ठीक है, 11th 12th क्लास में वही सेट है। ठीक है, उसके अलावा वीक नंबर 7 रहेगा, उसके अंदर अपन स्ट्रिंग्स के ऊपर थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, जिसमें अपन स्ट्रिंग की मेथड क्या होती है, स्ट्रिंग, ठीक है, अभी अपन समझेंगे स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बात करोगे। ठीक है, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन ये देखेंगे। ठीक है, और इसके लिए रिलेटेड जैसे ये समझ जाएंगे तो कुछ प्रोजेक्ट अपन लोग बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये बना रहे होंगे, और उसके बाद वर्ड काउंटर एप्लीकेशन ये आप बना रहे होंगे। इतना असल में ठीक है भैया। तो ये हो गया अपने 3 फेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब फेज नंबर 4 स्टार्ट होता है, जिसमें अपन फंक्शंस और मॉड्यूलिटी के बारे में सीखेंगे, जो होगा अपना वीक नंबर 8 से लेकर 9 का। ठीक है, अब इसमें क्या कोड को रियूजेबल बनाएंगे, मतलब क्या होता है कि अपन बार बार कोड क्यों लिखे, अगर सेम मान लो अपन को एडिशन करना है, ठीक है, तो अब एडिशन के लिए 4 लाइन का बार बार कोड क्यों लिखे, एक अपन लोग फंक्शन बना देते हैं और सिंपली अपनी वैल्यू ऐड करते रहेंगे, अपना जो है आंसर आता रहेगा। तो ये चीज अपन फंक्शंस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन को फंक्शंस थोड़ा पता करना पड़ेगा क्या होता है, उसके अंदर डिफाइन करेंगे पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट्स क्या होता है, लॉजिकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, एडवांस फंक्शन की तरफ जाएंगे, जिसमें लैम्डा फंक्शन क्या होता है, आर्ग और क्वर्ग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। डेकोरेटर क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम फंक्शन वेट एक कैलकुलेटर बना रहे होंगे, और जो अभी आपको बताया कि अपन ने क्या कर दिया, 3-4 लाइन का एक कोड लिख दिया, उसको फंक्शन बना दिया। अब क्या कर रहे हैं अपन लोग, सिर्फ वैल्यू दिए जा रहा है कि यार भाई इस चीज को ऐड करो, वो अपन आंसर दे रहा है। ठीक है, ये चीज अपन लोग देखेंगे। उसके बाद टेक्स्ट प्रोसेसिंग यूटिलिटी, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ये हो गया अपने 4 फेज कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद 5वें फेज की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर फाइल हैंडलिंग और एरर मैनेजमेंट बात करेंगे। ठीक है, जो वीक नंबर 10 और 11 होगा। इसके ऊपर क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड में डाटा किस तरह से फाइल से आता है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे, जिसके अंदर अपन लोग फाइल ऑपरेशन देखेंगे, जैसे रीडिंग और राइटिंग, वर्किंग देखेंगे, CSV फाइल्स के बारे में। ठीक है, फाइल पाथ और डायरेक्टरीज इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और वीक नंबर जो 11 रहेगा, जिसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अपना ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। कॉमन एक्सेप्शंस कौन से रूल होगा इसके बारे में बात करेंगे। क्रिएट करेंगे कस्टम एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके अलावा प्रैक्टिस करेंगे फाइल ऑर्गेनाइज, स्क्रिप्ट और लॉग फाइल एनालाइज। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 5th फेज। ठीक है, अब 6th फेज की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये क्या होता है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा काम होता है। ठीक है, जो अपना रहेगा वीक नंबर 12 और 14, जिसमें अपन प्रोफेशनल कोडिंग स्टाइल सीखेंगे। ठीक है, जो अभी नई पाइथन में ही ऐड हुई है। ठीक है, इसके अंदर अपन ऊप्स के बेसिक्स सीखेंगे, जिसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स मेथड क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देन फिर एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें इनहेरिटेंस, पॉलीफॉर्मिज्म, इनकैप्सुलेशन, इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। देन फिर प्रैक्टिस करेंगे प्रोजेक्ट, बैंक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इतना आसान में ठीक है। अब एक और चीज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको इसी ऑर्डर में जो है पाइथन को पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आता कि यार पाइथन का अपन लोग कहाँ से पढ़े। ठीक है, कोई ट्यूटोरियल अलग बता रहे, कोई ट्यूटोरियल, ये आप क्या करोगे, मैं एक पूरा रोड मैप आपको दे दे रहा हूँ, इसका प्रिंट आउट कराना, आप जब इसी वे में टॉपिक को पढ़ना। ठीक है, इसी ले में, क्योंकि अगर थोड़ा सा आगे वाला पढ़ लोगे तो समझ में नहीं आएगा किस तरह से काम हो रहा है। तो इस अगर ले में पढ़ोगे आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। इतना है असल में। ठीक है भैया, चलिए तो उसके बाद फेज नंबर 7 पे अपन लोग चलेंगे, जिसके अंदर लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो ऊपर वाला है ऊप्स तक, यहाँ पे अपना बेसिक पाइथन जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो फाउंडेशन की बात की वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद जो लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क आते हैं, ये करते हैं थोड़ा सा एडवांस अपने पाइथन सीखने में अपनी मदद करते हैं, जो वीक नंबर 15 और 18 रहेगा, इसमें आपको ये सीखना है, जिसके अंदर पाइथन की जो असली पावर है वो यहाँ पे है। ठीक है, जिसके अंदर एसेंशियल पैकेज जैसे नंपाई हो गया, नंपाई में आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, उसके लिए एक अलग ही लाइब्रेरीज, न्यूमेरिकल जो कंप्यूटिंग होगी उसके लिए एक अलग ही लाइब्रेरी आपको बना के दे दी गई है। ठीक है, जिसको आप सिंपली इंपोर्ट कर रहे होंगे और सारे के सारे जो ऑपरेशन हो गए, न्यूमेरिकल ऑपरेशन हो गए, वो आराम से इससे कर पाओगे। सेकंड चीज जो पांडास हो गया, डाटा मैनिपुलेशन, जो डाटा साइंस में आप लोग यूज करते हैं उसके लिए पांडास होता है। ठीक है, इसके भी अपन लोग थोड़ा सा देख रहे होंगे। ठीक है, जो अभी डाटा साइंस का मैं कोर्स कर रहा हूँ, जो अभी मेरे चैनल पर चल ही रहा है, आप जाके एक बार देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके अंदर ये सीरीज चली है, रेगुलर वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, मंडे से लेकर सैटरडे तक
जिसमें अपन लोग पूरा डाटा साइंस फ्री में यूट्यूब पे कवर कर रहे हैं। डाटा साइंस यूट्यूब पे किसी ने नहीं करा है, ठीक है। तो आप इस तरह एसेंशियली करोगे तो आपको आराम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रही बात पाइथन की, पाइथन का एक डेडिकेटेड कोर्स मैं 1 से 2 महीने के अंदर ला लूंगा, तो भूलना मत सब्सक्राइब करके रख लेना, अपन बेसिक से उसको सीख रहे होंगे। बाकी अभी भी पाइथन सीरीज चल रही है डाटा साइंस के लिए है, ठीक है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा अपन मैटप्लॉलिज्म देखेंगे जो डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। तो ये हो गई पाइथन की लाइब्रेरीज जो अपन को थोड़ा सा एडवांस में आके पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा रिक्वेस्ट एपीआईज के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, जिसमें अपन लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट लेते हैं एपीआईज के थ्रू। एपीआईज क्या होती है भैया, एक वेटर की तरह होता है, ठीक है। पढ़ेंगे तब अच्छे समझ, बट अभी नॉर्मली इसे बता रहा हूँ। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर आता है ना अपने पास लेने के लिए सामान, भैया आपको क्या चाहिए, ठीक है। फिर वो वेटर जाके चेफ को बताता है कि ये चाहिए इनको, फिर वापस से ऑर्डर लेके, तो ये जो काम करता है एक रिक्वेस्ट से दूसरी तरफ से, ये जो है एपीआईज कर रहा होता है। इतना एजमेंट ठीक है भैया। उसके अलावा वीक नंबर जो 17 रहेगा, इसमें इसके अंदर अपन लोग पाथ चूज करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपको कि पाइथन जो है उससे जॉब नहीं लगती है। पाइथन क्या है, एक बेसिक बिल्डिंग की तरह कि यार कितना गहरा गड्ढा खोदा है, ठीक है, कितने तगड़ी आपकी फाउंडेशन है, अब उसके ऊपर बिल्डिंग आप खड़ी करते जाओ, उससे आपको जॉब मिलेगी। अब आपको एक अपनी फील्ड जो है, अपना पाथ जो है वो चूज करना है। जैसे अगर मान लो आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आप जेंगो फ्रेमवर्क, फ्लास्क, इसकी तरफ थोड़ा सा जा सकते हो। ये क्या होता है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये अपना फ्रंट एंड पार्ट हो गया, और बैक एंड भी यूज होता है अलग अलग। उसमें C+ कर रहे हो तो आप मर्न यूज कर लो, ठीक है। जावा अगर आपने लैंग्वेज सीखी है तो उसके लिए आप स्प्रिंग बूट यूज कर लो, बट अगर आपने पाइथन सीखी तो बैकएंड के लिए आप आराम से फ्लास्क और जेंगो फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हो। इतना ऐसा में ठीक लिया। उसके अलावा अपन डाटा साइंस की फील्ड में जा सकते हैं, जो अभी ट्रेंडी फील्ड चल रही है, एआई हो गया, ठीक है, ये डाटा साइंस के अंदर ही आता है, जिसमें अपन जुपिटर नोटबुक में अपन कोड लिख रहा हूँ। अभी जो पाइथन करा रहा हूँ इसमें अपन जुपिटर में ही कर रहा हूँ, बट अगर बेसिक पाइथन की बात करें जो एक बिगिनर को सीखनी चाहिए, वो VS कोड में करें तो बढ़िया रहता है। जुपिटर थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाता है, ठीक है, जो अपन लोग डाटा साइंस के लिए यूज करते हैं। इतना है समझ ठीक लिया। उसके बाद बेसिक ML, ये भी अपन लोग डाटा साइंस में सीखते हैं। इतना है समझ। उसके बाद ऑटोमेशन, जिसमें सेलेनियम, वेब स्क्रैपिंग क्या होता है इसके बारे में, वैसे साइबर सिक्योरिटी फील्ड है उसमें पाइथन यूज होती है, ठीक है। और भी अलग अलग फील्ड, मोबाइल डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, यहाँ तक कि उसमें भी अपन पाइथन की हेल्प से बना सकते हैं। पाई गेम करके, ठीक है, पाई गेम करके एक अपना होता है लाइब्रेरी होती है, जिसकी हेल्प से अपन गेम्स भी बना सकते हैं। इतना है समझ ठीक लिया। जब मैं बेसिक पाइथन करा रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे जब कोर्स लाऊंगा तब मैं ये प्रोजेक्ट भी आपको बनाऊंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे, जैसे इसमें आप प्रैक्टिस करोगे प्रोजेक्ट, जैसे वेदर ऐप यूजिंग API, ठीक है, बाहर की API, मतलब क्या आप एक वेब बनाओगे, ठीक है, उसके ऊपर क्या करोगे, API लगाओगे। API क्या करेगा, जाएगा इंटरनेट पे और वहां से जो है आपके लिए जो डाटा करेंटली डाटा वेदर का चल रहा है वो निकाल के लाके आपकी साइट पे दिखा रहा होगा। ये होता है API का काम, ठीक है। उसके अलावा वेब स्क्रैपिंग फॉर जॉब लिस्टिंग, तो ये चीजें आप बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया अपना 7 फेज कंप्लीट। उसके बाद 8 फेज जो होगा, जो 19 से लेकर 22 वीक में रहेगा, जिसमें अपन प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। अभी तक अपन ने अच्छे से सारी लाइब्रेरीज की ले ली है, सारे बेसिक पार्ट सीख लिया, अब जो है प्रोजेक्ट बनाने का काम होगा। प्रोजेक्ट कौन कौन से, जैसे पोर्टफोलियो बनाने का टाइम, जिसके बेस पे आपको जॉब लग रही होगी। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि अभी आप फ्रेशर्स मिले, आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनीज फ्रेशर्स को नहीं ले रही होती है। वो क्यों, क्योंकि अब फ्रेशर्स कोई काम का एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। वो काम करते हैं अपना प्रोजेक्ट। जब भी आप क्या करते हो कि मान लो एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप जाके प्रोजेक्ट दिखाते हो, ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया, तो वो आपका एक्सपीरियंस की तरह काम करता है कि इसने टेक्नोलॉजी को सिर्फ सीखा ही नहीं है, उससे रिलेटेड उठा के उसमें प्रोजेक्ट भी बनाया। तो ये काम आपके प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, पोर्टफोलियो बनाना, ठीक है। तो जिसमें आप आराम से मीडियम प्रोजेक्ट पहले बनाओ, टू डू लिस्ट, जो GUI इसका यूज करके बनाओगे। पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर ये आप बनाओगे। उसके बाद पासवर्ड मैनेजमेंट, ये बेसिक प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद थोड़ा एडवांस प्रोजेक्ट की तरफ जाओगे, जिसमें अगर आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी आप फील्ड चूज कर, मान लो आप वेब डेवलपमेंट आपने चूज किया है, तो उसमें आप वेब एप्लीकेशन विद डाटाबेस आप बना रहे होंगे। सेकंड चीज, डाटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट आप बना रहे होंगे। उसके अलावा मान लो ऑटोमेशन चूज किया तो ऑटोमेशन का बॉट बना रहे होंगे। तो ये अपने अपने फील्ड के हिसाब से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा पाइथन कंप्लीट, इतना ऐसा में ठीक है। अब जो ये फेज नंबर 9 रहेगा, इसमें आप क्या प्रोफेशनल डेवलपमेंट टूल्स देखोगे। अब क्या हो गया, आपने पूरा पाइथन सीख लिया, ठीक है, अच्छे से आपने प्रोजेक्ट बना लिया, पर उसको दिखाना भी तो है कहीं पे, ठीक है, शोकेस भी तो करना है कि यार ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। वो कहाँ पे करोगे, वो आप करोगे वीक नंबर 23 और 24 के अंदर, जिसमें आपको क्या है, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए गिटहब टूल्स के बारे में। गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है। जब भी आप कोडिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हो, तब आपको इन टूल्स के बारे में होनी चाहिए। अब ये टूल्स क्या होते हैं, बेसिक और इंट्रो दूं तो गिट और गिटहब में क्या होता है, आप अपना बोल सकते हैं सोशल मीडिया एक टाइप का, ठीक है। अभी क्या करते हैं अपन लोग, सोशल मीडिया कहीं पे भी जा रहे हैं तो अपन लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, ये हो गया, मैं ये कर रहा हूँ। उसी तरह जो गिट और गिटहब होते हैं, ये कोडर्स की एक दुनिया है, जहाँ पे कोडर्स क्या करते हैं, अपना जो कोड है वो उसके अंदर डालते हैं। मैंने ये कोड किया है, ये चीज वहां पे होती है,
ठीक है। तो आपको इन टूल्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वर्चुअल एनवायरनमेंट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। कोड डॉक्यूमेंटेशन आपको उसके अंदर करनी है, ठीक है। टेस्टिंग बेसिक्स आपको थोड़ा सीखना है। तो ये होगा 23 वीक का काम। उसके बाद 24 वीक में आप करोगे डिप्लॉयमेंट और शेयरिंग, जिसमें आप डिप्लॉय करोगे। अब जो भी आप वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाओगे, हेरिको और वर्सन जैसे टूल आते हैं जो स्टार्टिंग के लिए बिगिनर के लिए बिल्कुल फ्री रहते हैं। इस पर आप आराम से अपने जो वेब हो गया उसको होस्ट कर सकते हो। होस्ट का मतलब ऐसा होता है कि जैसे रियल लाइफ में क्या होता है, बिल्डिंग के लिए अपन लोग जमीन खरीदते हैं ना, जहाँ पे अपनी बिल्डिंग बना रहे होते हैं, वैसे ही अपने मान लो कोई वेबसाइट बना, उसके लिए एक बिल्डिंग मतलब एक जगह है, ठीक है। तो वो आपको वर्सल में मिल जाएगा। सेकंड चीज पैकेज यूआर कोड, ठीक है, क्रिएट करना है गिटहब का पोर्टफोलियो, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी जॉब लेने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ बोनस टिप जो मैंने ऐड किया अपनी तरफ से, ठीक है। यहाँ तक आपका जो है कितनी अपने फेज 9 जो अपना 23 से 24 वीक हो जाता है, मेरे ख्याल से हो जाते हैं इसमें 6 महीने हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आप पूरे पाइथन अच्छे से सीख चुके हो। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप रूटीन बताएगा। अब जो है थोड़ा सा बोनस टिप जो एज अ बिग ब्रदर मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप कोडिंग की दुनिया में पहला कदम रख रहे हो, वो ये है, सबसे पहले ये टिप फॉलो करोगे सक्सेस पक्की है आपकी, ठीक है। क्या है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूँ कि यार कोड जो है आपको एटलीस्ट 1 आवर करना ही है। चाहे आपकी तबीयत खराब हो, आपका कॉलेज हो, आपको ज्यादा ही चीज बुखार हो, कहीं घूमने जा रहा हो, पर ऐसा है कि आप कोड 1 आवर करना है। अब ये चीज आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो आपको दोपहर में काम है, शाम में काम है, पूरा दिन आपका काम है, सुबह जल्दी उठ जाओ 5 बजे और आराम से 5 से लेकर 6 साढ़े 6 बजे तक कोडिंग कर लो, ठीक है। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका पढ़ने का है, वो कर लो कंप्लीट और पूरा दिन आराम से ये करो, ठीक है। और ये चीज़ है, बाकी डिसिप्लिन की तरह तो हर टाइम पूरा दोपहर टाइम, तो ये चीज़ है। बस मेरा बोलने का ये मतलब है कि 1 आवर जो है हमेशा डेली आपको कोड करना ही है, चाहे कुछ भी रीजन हो, ठीक है। चलिए सेकंड चीज, रीड करना अदर पीपल कोड ऑन गिटहब। गिटहब जैसे कि आपने अकाउंट बनाया, वहां पे जाके अलग अलग लोगों ने अपने कोड शेयर किए होंगे, तो उनके कोड को जाके देखो कि यार उनमें किस तरह से लिखा है, क्या किया है, तो वो चीज़ आपको करनी है। उसके बाद ज्वाइन करना है पाइथन कम्युनिटी, जो रेडिट और डिस्कॉर्ड पे आपको बहुत सारी मिल जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, सबसे पहले डोंट जंप फ्रेमवर्क टू अर्ली, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्या बेसिक सीखेंगे नहीं और डायरेक्ट जो है फ्रेमवर्क पे चले जाए, पांडास पे चले जाएंगे, मेटपॉलिस। ये चीज आपको नहीं करनी है। बेसिक पहले सीखो और उसके बाद जो है इस पे जंप करो। सेकंड चीज, डोंट स्किप द बेसिक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेसिक तो यार छोटा मोटा है, आ जाता है, ठीक है, बट नहीं, अपन को क्या है, अच्छे से पूरा सीखने हैं बेसिक, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको प्रैक्टिस भी करना है, उसके अलग अलग क्वेश्चन ट्राई करना है, जिससे अच्छे तरीके से अपना लॉजिक बिल्ड हो, ठीक है। बेसिक जो है आपकी वही चीज है ना, अगर आपकी फाउंडेशन बढ़िया नहीं होगी, अगर आपने वही अच्छे से गड्ढा नहीं हो, तो आराम से आपकी बिल्डिंग अगर 14-15 मंजिल तक लेके जाओ, थोड़ा एडवांस में जाओगे, वो गिर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको बेसिक जो है अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हो गया डोंट जस्ट वॉच ट्यूटोरियल। अगर मान लो कोई कहीं से भी प्लेलिस्ट आप सीखते हो, मान लो कहीं और से आप सीख रहे हो, ठीक है, वन शॉट सीरीज आपको बहुत सारी मिल जाएगी। उसके बाद 1-2 महीने बाद मैं भी अपना कोर्स लॉन्च करूंगा, ठीक है, जो एब्सोल्युटली यूट्यूब पे फ्री रहेगा। अगर आप वहां से भी सीखते हो, ऐसा नहीं है कि मैं ट्यूटोरियल को ही आपको देखते हुए जाना है, नहीं, आपको क्या करना है, सिंपली उसको आराम से कोड करना है। वीडियो को पॉज करिए, अपने लैपटॉप में कोड करिए, मतलब मोबाइल में लगा लिया ट्यूटोरियल, लैपटॉप में कोड करते जा रहा है। ये चीज आपको प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस करते जानी है, ऐसा नहीं कि ट्यूटोरियल देख लिया, ठीक है। उसके अलावा हो गया अपना कि यार कुछ रिसोर्स जैसे पाइथन और जो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर अपन लोग कोडिंग के अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी। उसके अलावा रियल पाइथन की एक वेबसाइट बनाओ और साथ में पाइथन के पॉडकास्ट आप देखो, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा सा अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगर टाइमलाइन की बात करें, माइलस्टोन की टाइमलाइन, मतलब यार कितना टाइम आपको लगने वाला, माइलस्टोन मतलब क्या क्या आप अचीव करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको 6 मंथ में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। जैसे मंथ 1 और मंथ 2 जो रहेगा, उसमें आप बेसिक्स अपने कंप्लीट कर लिए, साथ में कंट्रोल फ्लो सीख लिया और डाटा स्ट्रक्चर सीख लिया। मंथ जो 3 और 4 रहेगा, इसमें अपन फंक्शंस पे अच्छे से कमांड बनाएंगे, फाइल हैंडलिंग सीखेंगे और अपना ओप्स रहेंगे। ये तो मैक्सिमम टाइम है, पता है। अगर मैं बोलूँ अपनी तरफ से कि यार पाइथन इतनी ईजी लैंग्वेज है ना, अगर आप अच्छे से करते हो, ठीक है, कोई भी अगर आप थोड़ा सा एवरेज भी हो ना, तो भी आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने लगने वाले हैं सिर्फ पाइथन सीखने में, ठीक है। ये जो बेसिक वाला बात पता है ना, ये आपको 1 से 2 हफ्ता भी नहीं लगेगा। 1 हफ्ते के अंदर ये कंप्लीट, 1 हफ्ते के अंदर ये कंप्लीट, 1 हफ्ते के अंदर ये कंप्लीट और 2 महीने के अंदर पूरा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना के आप कंप्लीट कर लोगे सारी चीज, ठीक है। चलिए उसके अलावा अपना मंथ 5 जो रहेगा, जिसमें लाइब्रेरीज और स्पेशलाइजेशन, और साथ में 6 मंथ में आप प्रोजेक्ट और प्रोफेशनल स्किल्स जो है डेवलप करोगे, ठीक है। उसके बाद माइलस्टोन क्या क्या आप सीखोगे, वीक 4 जो है उसमें बिल्ड करोगे अपना फर्स्ट गेम, ठीक है। और वीक नंबर 8 जो है क्रिएट यूटिलिटी फंक्शन, ये जब मैं आपको कोर्स करा रहा हूँ यूट्यूब फ्री, तब मैं आपको ये करवाऊंगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट भी आपको साथ साथ में बनवा रहा हूँ। उसके बाद वीक नंबर 12 जो रहेगा, जो बिल्ड करेंगे ओप्स बेस्ड एप्लीकेशन। वीक नंबर 18 रहेगा, उसमें अपनी फर्स्ट जो वेबसाइट है, ठीक है, उसको अपन लोग डिप्लॉय करेंगे। और वीक नंबर जो 24 रहेगा, उसके अंदर पोर्टफोलियो जो है अपना रेडी करेंगे जॉब के लिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप स्किल सीखते हो, बट पोर्टफोलियो आप जो प्रोजेक्ट बना दो वो भी आपको डेवलप करते जाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक फाइनल मैसेज जो एज अ बिग ब्रदर मैं
आपको देना चाहता हूँ ये बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है। इससे आपका क्या है पता है कि कुछ साल बच जाएंगे आपके, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं 4-4 साल जो है कोडिंग की जर्नी में लगा देते हैं, बट उतनी जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो मैं वही जो कुछ स्टेप जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ भाई कंसिस्टेंसी रखिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार जैसे आज मन किया आज मैं कोडिंग सीखना चाहता हूँ, 10 घंटे कर लिया, उसके बाद अगले 10 दिन तक उठाई नहीं कोडिंग। ये सबसे बेकार चीज़ है। आप रोज एक एक दो दो घंटा दोनों आराम से आप कर लोगे, ठीक है। तो वो चीज़ कंसिस्टेंसी को आपको बनाए रखना है। 90% लोग क्या करते हैं स्टार्ट ही नहीं करते हैं और 10% लोग कंप्लीट करते हैं। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि यार स्टेप बाय आप थोड़ा मारे जा रहा हो, ठीक है। वो चीज़ आपको रखनी है यार, क्योंकि 90% लोग क्या करते हैं भाई स्टार्ट तो कर देते हैं, ठीक है, जो जोश में स्टार्ट कर दिया, 10% ही बस कंप्लीट कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है उस 10% के अंदर रहना है, उसको 10% बनना है, ठीक है। चलिए उसके बाद बिल्ड करना आपको प्रोजेक्ट, नॉट जस्ट ट्यूटोरियल ही नहीं देखना, साथ में आपको जो भी सीखा उसके बेस पे प्रोजेक्ट आपको बिल्ड करने हैं। उसके बाद शेयर करनी है अपनी जनरल सोशल मीडिया। यहाँ सोशल मीडिया से मतलब मेरा इंस्टाग्राम नहीं है, ठीक है। यहाँ सोशल मीडिया से मतलब मेरा इंस्टाग्राम नहीं है, यहाँ से मतलब है गिटहब हो गया और उसके बाद लिंक्डइन हो गया। अगर कोडर्स की बात करें, आप प्रोफेशनल करियर में आ रहे हो, आपके लिए सोशल मीडिया जो है लिंक्डइन रह रहा होगा। इसके अंदर आप अपना एक्सपीरियंस सबसे पहले आपको आज ही जाकर अकाउंट बनाना है लिंक्डइन के ऊपर, और वहाँ पे जो कुछ भी आप सीखते हो उससे रिलेटेड आपको अपने जो भी आप सीखा उसको शेयर करो, अपनी सक्सेस जो भी आपने बिल्ड प्रोजेक्ट किया उसको शेयर करो, वो शोकेस करना है। अब वो क्या हेल्प करता है, मान लो आपने वो शेयर करा है, कोई भी रिक्रूटर होता है, HR होता है, ठीक है, कंपनी का, वो वहीं पे आपको अगर मान लो उसको अच्छा लगता है आपकी प्रोफाइल, लगता है कि यार बंदा काम कर रहा है इतना अच्छे प्रोजेक्ट, ये स्किल है, वो एक रिज्यूमे की तरह, डिजिटल रिज्यूमे की तरह काम करता है, तो आपको वहीं से ही कॉन्टैक्ट करेगा, वहीं से ही हायर कर लेगा, ठीक है। ये चीज होती है लिंक्डइन की पावर, ठीक है। तो आपके लिए सोशल मीडिया का मतलब होगा क्या, लिंक्डइन, इतना है समझ में, ठीक है भैया। उसके बाद हेल्प करना है अदर पीपल व्हेन लर्निंग समथिंग, ठीक है। अदर पीपल की या तो हेल्प लेनी है या उनकी भी हेल्प करनी है। जो आपसे नीचे उनकी हेल्प करो, और जो आपसे ऊपर है उनका हाथ पकड़ के उनसे सीखो, ठीक है। ये चीज आपको करनी है। रिमेंबर कोड नहीं चलेगा तो गूगल है, ठीक है। बहुत से लोग बोलेंगे कि यार जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है, क्या होता है कि यार कोड नहीं चलता तो अपन लोग क्या करते हैं, जब चीटिंग कर रहे होते हैं, गूगल कर रहे होते हैं, तो मैम डांटती है बेटा चीटिंग नहीं करना। बट अगर कोडिंग की दुनिया में आप बात कर रहे हो तो इसमें आपको चीटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोड नहीं चल रहा तो सिंपली आप गूगल पे जाओ, भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, वहां से आपको सोल्यूशन लो, कोड पे चिपका दो। ये चीज आप आराम से कर सकते हो, बट क्या होगा, लॉजिक तुम्हारा होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक आई, थोड़ी गलती आई, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। अपन लोग क्या करते हैं, कोड लिख रहे होते हैं जिसके अंदर अपन को परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो अब जरूरी थोड़ी है कि अपन को सब याद ही रहे बचपन के, तो उसकी तरह आप आराम से गूगल पे जाओ, फॉर्मूला उठाओ और अपना कोड करना स्टार्ट करो। ये चीज बोल रहे हो, आया समझ में, ठीक है भैया। उसके बाद लेट्स स्टार्ट डिजाइनिंग, ठीक है। चलिए तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको रोड मैप की तरह आपको बतानी थी, ठीक है। ये पूरा का पूरा अपने फेज रहेंगे, 7 फेज तक अपन सारी चीजें सीखेंगे, उसका प्रोजेक्ट बिल्ड कराओगे, ठीक है। बाकी अदर अगर ऐसे ये जो आपको PDF मिल रहे हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप आराम से इसको PDF को प्रिंट आउट करवा लेना और आराम से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए बाकी एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, हेल्पफुल हूँ, ठीक है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यार कि अगर आप पाइथन या डाटा साइंस या टेक की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये जो चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। रेगुलर इस चैनल पे वीडियोस आएगी, एक दिन ऐसा नहीं रहेगा जिससे वीडियोस नहीं आ रही हो, ठीक है। और वो वीडियोस रहेगी अपनी पूरी टेक ओरिएंटेड। अभी स्टार्टिंग में जो ट्रेंडी फील्ड हो गई, AI हो गई, डाटा साइंस हो गई, इन सब जो चीज़ें हैं इनको मैं कवर कर रहा हूँ। अभी डाटा साइंस का कोर्स जो यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं करा, आप पूरा जाके सर्च करोगे आपको वन शॉट ट्यूटोरियल जो कुछ ही उसमें खत्म हो जाएंगे, और वो एडवांस लेवल पे बनाए गए हैं, ठीक है। पर मैं बेसिक से उठा के, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक में पूरा अच्छा सा ट्यूटोरियल आपके यूट्यूब पे ही बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जाके एक बार देखिए चैनल को, मैं ये नहीं बोलूँगा डायरेक्ट आप सब्सक्राइब किए, पहले आप देखिए सारी वीडियोस को देखिए, उसके बाद प्लेलिस्ट आप जाके चेकआउट करिए, रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, ठीक है। और फिर आप अगर आपको लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्त के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो डाटा साइंस आपके भी नोन में होंगे जिसको सीखना हो, बट कहीं मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। और अगर अब पेड की बात करें तो 10-20 हज़ार उसके ऊपर ही मिलता है, ठीक है। तो आप जाके एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो जो भी आती है उसको आप देखिए, ठीक है, आपकी बहुत हेल्प होगी। और 1 से 2 महीने बाद जो ये पाइथन का मैंने रोड मैप बताया, इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी मैं यूट्यूब चैनल पर ला रहा हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं, उसको भी, ठीक है, चेकआउट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ उसको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो वीडियो कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और जो भी आप चाहते हो कि यार नेक्स्ट रोड मैप मैं किस उस पर लेके आऊँ, ये नेक्स्ट वीडियोस आप किस उस पर चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर कुछ नहीं तो अपना नाम और कौन सी सिटी से हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।